हेलो दोस्तों, मैं सुभाष आप सभी का CTITR चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सभी का टॉपिक है MS वर्ड के अंतर्गत टेबल। यदि आप MS वर्ड में आप टेबल नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले टेबल के इंटरफेस को समझ लेते हैं कि टेबल में किसको क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसमें जो वर्टिकल लाइन होता है उसे कॉलम कहा जाता है। यहाँ से जो मार्क किया गया है, जैसे इसमें फिल किया गया है, ये एक कॉलम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वर्टिकल जो रहता है उसे कॉलम कहा जाता है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें होता है उसे रो कहा जाता है, जैसे इसमें इंडिकेट किया गया है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे रो कहा जाता है और जो वर्टिकल होता है लाइन उसे कॉलम कहा जाता है। ये दोनों लाइन आपस में मिल करके जहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं, ऐसे मिल करके एक रेक्टेंगल बनाती हैं। उस रेक्टेंगल को सेल कहा जाता है और इस पूरे को मिला करके टेबल कहा जाता है। यानी ये जो पूरा है इसको मिला करके टेबल कहा जाता है। टेबल में जो वर्टिकल लाइन होता है उसे कॉलम कहा जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे रो कहा जाता है। यानी इसमें अगर पूछा जाए कि कितना रो कितना कॉलम है तो यहाँ ऊपर से 1 2 3 और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 कॉलम है। 2 3 4 5 और 6 रो है। यानी कि 7 कॉलम और 6 रो हो, 6 रो है। तो MS वर्ड को ओपन कर लीजिए। प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था MS वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। उसके बाद बच्चों, इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल्स ग्रुप में ये टेबल ऑप्शन है। अब यहाँ से हम लोग टेबल के जितने भी फीचर होते हैं, जैसे टेबल को इंसर्ट करना, टेबल को मर्ज कैसे करेंगे, एक ही सेल के अंतर्गत कई रो एंड कॉलम को इंसर्ट कैसे करेंगे, या टेबल के अन्य फीचर को आज हम सभी लोग इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टेबल को इंसर्ट करने के लिए टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप माउस पॉइंटर से क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं तो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। बच्चों, जो दूसरा ऑप्शन है वो आप यहाँ इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम जितना आपको फिल करना है वो फिल करिए। सपोज डेट हमको 5 कॉलम की आवश्यकता है और नंबर ऑफ रो 2 रो की आवश्यकता है, तो 5 कॉलम और 2 रो मैंने यहाँ पे फिल किया है। यहाँ पे ओके कर दूंगा। और भी तरीके हैं टेबल को इंसर्ट करने का। यहाँ से आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके आप माउस पॉइंटर को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। फिर इसमें जितना भी आपको कॉलम की आवश्यकता है इस तरीके से आप इसमें क्लिक एंड ड्रैग करके प्रॉपर तरीके से आपको लाइन पे ही क्लिक करना है। यदि आप लाइन से बाहर क्लिक एंड ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से तो एक अन्य टेबल बन जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे लाइन पे ही ड्रैग करना है। जितना भी आपको ज़रूरत है वो क्लिक एंड ड्रैग करके बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ से आता है क्विक टेबल। क्विक टेबल में पहले से टेबल बने हुए हैं। इसके लेआउट को यदि आप यूज करना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करिए। फिर यहाँ से आप जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं वो आप परिवर्तन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें बना रहता है पहले से। उसके बाद बच्चों यहाँ से आता है ये एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें
इस तरीके से डेटा को फिल कर सकते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें डेटा तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। फिर बगल में आप क्लिक करेंगे तो वो जो सेलेक्टेड रहेगा हाइड हो जाएगा। फिर इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये इनेबल हो जाएगा। फिर से आप इसमें कुछ लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें। फिर बगल में आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, ये टेबल को इंसर्ट करने का तरीका था। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए टेबल के और अन्य फीचर को हम लोग सीखते हैं। उसके बाद बच्चों, आप मान लीजिए यहाँ से 5 कॉलम और 4 रो इंसर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से टैब में 2 टैब बढ़ जाता है, एक डिज़ाइन टैब, एक लेआउट टैब। जो बाद में टैब आता है उसे कहा जाता है कॉन्टेक्चुअल टैब। कॉन्टेक्चुअल टैब में 2 टैब है, एक डिज़ाइन टैब है, एक लेआउट टैब है। ये टेबल के अंतर्गत आता है। तो डिज़ाइन टैब के जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि किसका क्या इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, डिज़ाइन टैब के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बॉर्डर ग्रुप। बॉर्डर ग्रुप में यदि आप ये जो लाइन बना हुआ है इन सभी के लाइन को परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप इसके स्टाइल और लाइन का जो थिकनेस है, लाइन का जो कलर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज डेट मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट किया है यहाँ से, और ये डिज़ाइन मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद जो भी हमको लाइन का जो वेट चाहिए वो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ से। ये दूसरा मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद पेन का कलर मैं रेड कर ले रहा हूँ। फिर मैं बच्चों इस पे क्लिक करूँगा टेबल के हैंडल पे। ये तो पेन से जहाँ पे आप क्लिक करेंगे जिस लाइन पे, वो लाइन वैसे हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अभी मान लीजिए हमको पूरा अप्लाई करना है तो यहाँ टेबल हैंडल पे आप क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करिए। पूरे में यदि अप्लाई करना है सेम कलर तो ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करिए। जो आप यहाँ से सेलेक्टेड किए हैं वो सेम अप्लाई हो जाएगा। पर्टिकुलर किसी एक लाइन पे आप चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे टेबल ग्रुप के अंतर्गत शेडिंग ऑप्शन है। यहाँ से शेडिंग ऑप्शन से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी टेबल है वो टेबल उस कलर का हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आता है ये टेबल स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत ये मोर ऑप्शन। पहले आप टेबल हैंडल पे क्लिक करके पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज डेट मान लीजिए मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिया है, और स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद इसमें कोई परिवर्तन करना हो, जैसे हेडर रो हो गया, हेडर रो चेंज करना है, या टोटल रो हो गया, तो वो परिवर्तन आप यहाँ टेबल स्टाइल ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद यदि कोई भी ऑप्शन डिज़ाइन टैब के अंतर्गत ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों, नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हम लोगों का वो है लेआउट टैब। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस टैब को शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 4 6 7 है, और 3 4 6 है। तो यहाँ पे इसके 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद है 4। मान लीजिए बच्चों हमको 3 कॉलम इंसर्ट करना है तो लेआउट टैब के अंतर्गत यहाँ रोज एंड कॉलम ग्रुप से यहाँ हम 4 के लेफ्ट साइड में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पे बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपको 4 के राइट साइड में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट राइट पे आप क्लिक करिए तो इस राइट साइड में एक कॉलम इंक्रीज हो जाएगा। आपको रो इंसर्ट करना है, जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर 3 पे है और 3 के ऊपर हमको इंसर्ट करना, तो इंसर्ट एबव पे आप क्लिक करिए तो एक रो की संख्या बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 4 है
दोस्तों आपको मान लीजिए 4 के बाद 5 इंसर्ट करना है रो नंबर, तो आप इंसर्ट बिलो पे क्लिक करिए, या आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं और इंसर्ट पे उसके बाद इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रोज एबव, इंसर्ट रोज बिलो, जो भी आपको चाहिए वो इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज डेट मान लीजिए इंसर्ट रोज बिलो करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से एक रो इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए पर्टिकुलर किसी कॉलम को डिलीट करना है तो सबसे पहले आप अपने कर्सर को वहाँ पे ले जा करके क्लिक करिए। सपोज डेट मान लीजिए हमको 6 डिलीट करना है, रोज एंड कॉलम ग्रुप के अंतर्गत डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ से डिलीट कॉलम पे क्लिक करिए, फिर वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। जैसे 4 रो हमको डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट रोज पे क्लिक करिए तो 4 रोज डिलीट हो जाएगा। पर्टिकुलर किसी सेल को आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप पर्टिकुलर किसी सेल को डिलीट कर सकते हैं और जो बाकी का जो सेल बचे वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए तो लेफ्ट सेलेक्ट कर लीजिए, अप में हो जाए आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी ऑप्शन है वो सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे एक सेल पर्टिकुलर डिलीट हो चुका है। उसके बाद बच्चों आता है ये मर्ज ग्रुप। मर्ज ग्रुप के अंतर्गत मान लीजिए सपोज डेट हम यहाँ पे 2 कॉलम्स को ऊपर एक हेडिंग बनाना चाहते हैं तो 2 और 3 को सेलेक्ट करके मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग सेपरेट रहेगा और ऊपर आपस में मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आता है स्प्लिट सेल का। यदि आपको एक ही सेल के अंतर्गत कई रो और कॉलम की आवश्यकता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको नंबर ऑफ कॉलम 5 चाहिए तो 5 कीबोर्ड से डिजिट प्रेस करेंगे और ओके करेंगे तो इसमें 5 कॉलम आ जाए, 1 2 3 4 और 1। उसके बाद बच्चों आता है स्प्लिट टेबल। मान लीजिए ये टेबल 1 है, यदि आप इसको 2 भागों में बांटना चाहते हैं तो स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। ये टेबल अलग हो गया है और ये टेबल अलग हो गया। जिस जगह से स्प्लिट करना है उस जगह आप उस सेल में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑटो फिट ऑप्शन आता है सेल साइज के अंतर्गत। मान लीजिए कोई भी आप यहाँ से लिखे हैं, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिट कंटेंट पे, तो ये जितना उसमें सेल में कंटेंट रहेगा उस कंटेंट के हिसाब से कॉलम को एडजस्ट कर लेगा। यदि मान लीजिए आपको ऑटो फिट विंडो करना तो ऑटो फिट विंडो पे आप क्लिक कर दीजिए, तो जितना भी कॉलम रहेगा वो अपने हिसाब से ऑटो फिट अकॉर्डिंग टू विंडो हो जाएगा। उसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ करना है तो आप मान लीजिए कॉलम की जो चौड़ाई है वो फिक्स करना है तो कॉलम की चौड़ाई को आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से फिक्स कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे, तब इसमें आप कुछ भी लिखिए तो वो आगे कॉलम में नहीं जाएगा बल्कि नीचे रो की साइड में इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आता है यहाँ से हाइट। जो भी आपको हाइट चाहिए वो हाइट यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। जो भी आपको ये विड्थ चाहिए वो विड्थ भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। आप सेल सेलेक्ट कर लीजिए फिर आप इंक्रीज कर दीजिए। मान लीजिए ये लिखा हुआ है तो यहाँ से हम इसको पहले छोटा कर ले रहे हैं। छोटा करने के लिए आप बॉटम साइड टेबल के बॉटम राइट साइड कॉर्नर पे क्लिक एंड ड्रैग करके इसको छोटा कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे, तो वो कॉलम जो रहेगा अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा।
सभी कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कंटेंट आपका नीचे की साइड में बढ़ जाएगा। उसके बाद बच्चों आता है डिस्ट्रीब्यूट रोज। डिस्ट्रीब्यूट रोज पे आप क्लिक करेंगे तो मान लीजिए यहाँ से ये रो इक्वल नहीं है, तो आप इस रो के अकॉर्डिंग पूरा आपका टेबल हो जाएगा, देखिए बराबर हो जाएगा। फिर अलाइनमेंट ग्रुप आता है, तो अलाइनमेंट ग्रुप में आप कोई भी कंटेंट लिखे हुए हैं, जैसे सपोज डेट मान लीजिए ये कंटेंट लिखा गया है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अलाइन टॉप लेफ्ट ऑलरेडी रहता है, अलाइन टॉप राइट पे क्लिक करेंगे तो पूरा आपका टेक्स्ट राइट साइड में आएगा। सेंटर पे क्लिक करेंगे सेंटर में आ जाएगा। अलाइन सेंटर लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे टेक्स्ट लेफ्ट में आ जाएंगे। अलाइन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपका सेंटर हो जाएगा। अलाइन सेंटर राइट पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट आपका राइट साइड में आएगा। ये अलाइन बॉटम लेफ्ट साइड में, पूरा आपका टेक्स्ट बॉटम लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ये बॉटम राइट साइड में और ये बॉटम सेंटर में। जो भी आपको करना है 9 तरीके से आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं अलाइनमेंट ग्रुप के अंतर्गत। यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन है, अभी लेफ्ट टू राइट लिखा गया है, आप इसी डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो टॉप टू बॉटम हो गया है और बॉटम टू टॉप हो गया, फिर लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आता है यहाँ से सेल मार्जिन। यहाँ पे आप कंप्यूटर जो लिखा गया है इसके लेफ्ट साइड में देखिए कुछ स्पेस है, ट्रेनिंग जो लिखा है इसके लेफ्ट साइड में स्पेस है, इंस्टीट्यूट जो लिखा है इसके लेफ्ट साइड में स्पेस है। उस स्पेस को मैनेज करने के लिए सेल मार्जिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से लेफ्ट 0.08 दिया गया है, यहाँ से अगर आप 0 कर दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं, तो पूरा लेफ्ट साइड में देखिए टेक्स्ट आपका यहाँ सट गया है आकर के लाइन में। ऐसे आप राइट साइड में भी करना चाहते हैं तो राइट में कर सकते हैं, बॉटम पे करना चाहते हैं बॉटम कर सकते हैं, टॉप पे करना चाहते हैं तो टॉप पे भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हम लोगों का, ये सॉर्ट ऑप्शन आता है। सॉर्ट ऑप्शन में क्या होता है कि आप यहाँ से सेलेक्ट करके मान लीजिए नंबर है ये, तो असेंडिंग आर्डर में ये है, आप यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। अल्फ़ाबेट को भी आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, ये तो असेंडिंग है ही ऑलरेडी, डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ABCDEF अपोजिट हो जाएगा उसका। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लोगों का आता है ये रिपीट हेडर का आता है। रिपीट हेडर मान लीजिए आपको ये रिपीट करना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 पेज में हमारा टेबल चला गया है, तो सेम हेडर जो ऊपर दिया गया है SN नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, तो यहाँ पे सेम वही हेडिंग नीचे भी करना चाहते हैं तो रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देंगे, तो जो ऊपर यहाँ पे हेडिंग रहेगा वही हेडिंग यहाँ नीचे भी आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आता है ये फार्मूला, ये तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टेबल हट करके टेक्स्ट में परिवर्तित हो जाएगा। फार्मूला में क्या होता है कि सपोज डेट मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है कुछ और आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो फार्मूला पे क्लिक करिए, यहाँ पे ऑलरेडी सम एबव करके रहेगा, ओके कर दीजिए तो ये इतना जोड़ करके टोटल आ जाएगा। ऐसे आप किसी भी संख्या को यहाँ से जोड़ सकते हैं, किसी भी संख्या को। देखिए यहाँ पे टेबल ग्रुप 1 है बच्चों, तो इस सेलेक्ट ऑप्शन से आप सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट, मतलब जिस
सेल में आपका कर्सर रहेगा, उस रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, टेबल को, इंटायर टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ग्रिड लाइंस को देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से आप देखना चाहें। प्रॉपर्टी में आप टेबल के पूरे सेटिंग आते हैं। रो हो गया, जैसे मान लीजिए रो का हाइट आपको यहाँ से कम ज़्यादा करना, कॉलम का हाइट कम ज़्यादा करना, सेल का कुछ हाइट कम ज़्यादा करना है, तो आप टेबल प्रॉपर्टीज से वो ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। ड्रॉ ग्रुप में ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके, ये आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, यहाँ से हम किसी भी टेबल की संख्या को बढ़ा सकते हैं, रो एंड कॉलम की संख्या को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इरेजर से जिस पर्टिकुलर लाइन को डिलीट करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, उस पर ले जा करके इरेजर से क्लिक कर दीजिए या क्लिक एंड ड्रैग करिए, तो वो लाइन डिलीट हो जाएगा। आई होप आप सभी को टेबल समझ में आया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।